भाई चंद्रशेखर, जैसा कि आप कह रहे हैं अभी वे पावर में नहीं है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में कलम की पावर है, संविधान की पावर है, पूरे समाज की पावर है और उस पावर के तहत वे न्याय दिलाने का काम करते हैं। और जिस समय भाई चंद्रशेखर जी फुल पावर में आ जाएंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथ में होगी, तो किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और बिना ही बाहर निकले सबके काम होंगे। में हम पावर में आएंगे, हमारे गेट पे कोई भी कुत्ता खड़ा नहीं होगा। विरोध करने वाले, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं और मुट्ठी भर लोग 85% के सामने अगर वे विरोध करेंगे तो विरोध का पता ही नहीं लगेगा। अगर 1000 वाट के बल्ब के सामने 0 वाट का बल्ब जब बलता है तो उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, एडवोकेट हैं मदन लाल सुमन। ये कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी इस समय पूरे देश में धड़कन बना हुआ है। पूरे देश में जहाँ अत्याचार होता है, इनके नेता चंद्रशेखर आज़ाद और पहुँच जाते हैं। कहा जाता है कि भीम आर्मी के लोग पुलिस के पहले पहुँच जाते हैं। ये लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। इसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, मैं कह रहा हूँ कि आपके नेता भीम आर्मी चंद्रशेखर, पूरे देश में आप लोग छाए हुए हैं। क्या आज जिस तरह से चंद्रशेखर के पास पावर नहीं है तो पूरे देश में दहाड़ रहे, पावर आ जाएगा तो वही पीठ पर नहीं आ जाएंगे? ऐसा है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी का सिर, ये पार्टी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष और समाज सुधारकों की विचारधारा पे बनाई गई है। बाबा साहब की विचारधारा पे बनाई गई। ये पार्टी कम सामाजिक विचारधाराओं पे आधारित ज़्यादा है। इसलिए इस पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद को ये दर्द है कि जहाँ भी SC ST OBC माइनॉरिटी पे किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए आपके अनुसार पुलिस से पहले पहुंचने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों की भी यही सोच थी कि जो हम सामाजिक तौर पे गुलाम बनाए हुए हैं, हमारे साथ में जो अन्याय होते हैं, इनको न्याय दिलाने वाले सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं आज पूरे भारत के अंदर। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद SC ST OBC माइनॉरिटी और जिनको न्याय नहीं मिलता है, उनकी धड़कन है, उनका चेहरा है, उनकी आवाज़ है। मेरा सवाल अधूरा रह गया। मेरा ये सवाल था, अभी चंद्रशेखर के पास न कोई मंत्री है, न मुख्यमंत्री है, न विधायक है, न MP है, केवल अकेले हैं। तो अभी उनके पास कोई पावर नहीं है, पूरे देश में जहां रहे। अगर पूरा पावर हो जाएगा, उनके सिक्योरिटी लग जाएगी, तो जो हवाई चप्पल वाले हैं, लुंगी वाले हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, उनको मिलने का परमिशन मिलेगा? उनका जो गार्ड का जगह भाई अभी नहीं है, खाली नहीं है। वही जो मोटे मोटे पेट वाले हैं, उनका मौका। भाई चंद्रशेखर, जैसा कि आप कह रहे हैं अभी वे पावर में नहीं है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में कलम की पावर है, संविधान की पावर है, पूरे समाज की पावर है और उस पावर के तहत वे न्याय दिलाने का काम करते हैं। और जिस समय भाई चंद्रशेखर जी फुल पावर में आ जाएंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथ में होगी, तो किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और बिना ही बाहर निकले सबके काम होंगे। नहीं, मेरा नहीं, आप सवाल को उत्तर दे पा रहे हो। मेरा कह रहा हूँ कि देखा गया है कि जो पावर में आ जाता है टूट को आ जाते हैं, या तो गार्ड मना कर देगा भाई नहीं है, आपको मिलेगा 10 में उसको जांच होगा, पर आपको मना कर दिया जाए, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो ये करो कि जब पावर में आ जाएगा तो क्या वही इनके अंदर भी आ जाएगा? जिस समय हम पावर में आएंगे, हमारे गेट पे कोई भी कुत्ता खड़ा नहीं होगा। हमारा गेट बिल्कुल ओपन होगा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद पूरी जनता का नेता होगा और जनता ही उसकी रक्षा करेगी। हम बिना रक्षा के, बिना सिक्योरिटी के वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जब हम सारे ही काम सही करेंगे और सबके लिए काम करेंगे तो हमारा कोई ना दुश्मन होगा, ना हमें सुरक्षा की ज़रूरत होगी। सर, आप लोग तो आरक्षण के समर्थक हैं और आरक्षण का विरोध पूरे देश में। आपको कहा जाए कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, संविधान को बदल देना चाहिए, तो मतलब ये कैसे आपको इसको लड़ाई लड़ पाएंगे? अकेला चना बाहर थोड़ी खोल पाएगा। ऐसा है, भले ही वे आरक्षण विरोधी हों, लेकिन
आज जो वे कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी संविधान की देन है। अगर ये संविधान नहीं होता तो उनको वोट पावर नहीं होती, ना ही वे वहाँ पर जाकर बैठते। ये भले ही कितना भी हमारा विरोध करें, आरक्षण जाति के आधार पे है और ये जाति के आधार पे रहेगा, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई के या धन बल के आधार पे नहीं। हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय रहे हैं, उसका भी अपमान होता है, उसको भी जाति के आधार पे सम्मान दिया जाता है। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और सबसे ऊंची पोस्ट में, फिर भी उनको जाति के आधार पे उनको मान सम्मान दिया जाता है। क्या अगर सर्वे किया जाए तो आपको क्या लगता है, आरक्षण विरोधी ज़्यादा है या आरक्षण समर्थक ज़्यादा है? अगर सर्वे किया जाए तो आरक्षण विरोधी जो है बहुत ही कम लोग हैं, वे भी वे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। बाकी सब चाहते हैं कि भी हमारे देश में सब लोग भाईचारा काम करके, भाईचारा स्थापित करके और समतामूलक समाज और समाज में सब अपराधी से और किसकी संख्या ज़्यादा हो गई? आप मैं सवाल घुमा देते हैं आप। मैं कह रहा हूँ सवाल किसकी संख्या ज़्यादा रहेगी? दोबारा सवाल करो। मेरा कहने का मतलब, अगर सर्वे किया जाए तो आरक्षण विरोधी ज़्यादा निकलेंगे, आरक्षण समर्थक ज़्यादा निकलेंगे? आरक्षण विरोधी बहुत ही कम निकलेंगे, मुट्ठी भर लोग निकलेंगे, बहुत ही कम निकलेंगे। ये मेरा मानना है। और समर्थक तो 85% समर्थक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए जिस तरह से आरक्षण का, SC/ST एक्ट का विरोध हो रहा है, जैसे पहले भी आया था कानून गवर्नमेंट, ये तो माहौल बनाया जा रहा धीरे धीरे, तो क्या आने वाला समय आपको अगर ये आने का मुकाबला आएगा तो कैसे रक्षा कर पाएंगे? वो मुझे थोड़ा हमें बताएं। अगर आरक्षण का विरोध होता है तो आरक्षण का विरोध करने वाले, जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं और मुट्ठी भर लोग 85% के सामने अगर वे विरोध करेंगे तो विरोध का पता ही नहीं लगेगा। 1000 वाट के बल्ब के सामने 0 वाट का बल्ब जब बलता है तो उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती। सर एक सवाल और है, कहा जाता है कि तालिबान और अफगानिस्तान में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लेकिन उसका विरोध कोई नहीं करता, ना मुस्लिम आगे कर, ना हिंदू आगे विरोध करता है, ना आप लोग। तो ये क्यों है कि आप लोग केवल जो सवर्ण लोग हैं, हिंदू लोग हैं, अगर कोई अत्याचार करता है उसका तो खुद को करता है, लेकिन मुसलमान कोई विरोध करता है उसको लोग कितने मान लेते हैं? ऐसा है, ये संविधान से पहले, आज़ादी से पहले इस महिला के ऊपर ना केवल वहीं अत्याचार हो रहा है, बल्कि यहाँ भी जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं, महिला को घर की बाउंड्री के अंदर और पर्दे में रखा करते थे, केवल पुरुषों की सेवा के लिए उसको यूज किया जाता था, बाउंड्री के अंदर से उसे बाहर नहीं दिया जाता था। ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है कि हिंदू कोड बिल ला करके उसने महिलाओं को उत्थान की बात की और पढ़ाई लिखाई में और उनको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में और हर जगह उन्हें पुरुष की बराबरी का दर्जा दे करके उसे सम्मान दिया है। क्या पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गए हैं? पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गए हैं, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं भाईचारा बना करके रह रहे हैं। क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू वहाँ पर बिल्कुल भी खतरे में नहीं। इंडिया में हिंदू कोई भी खतरे में नहीं है, सब मिलजुल करके प्यार से रह रहे हैं। क्या हिंदू एक नहीं हुए तो टोपी ही दिखेंगे? ये सब झूठ है। अगर हिंदू एक नहीं हुए तो टोपी पीछेंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सब लोग इस भारतवर्ष के अंदर आपस में मिल करके रहते हैं। और हमारे यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है आप उसमें भी देखते हैं, सभी मिल करके वोट डालते हैं, सभी के प्रतिनिधित्व वहाँ जाकर के बाद लोकसभा पहुँचते हैं और सभी अपने समाज के लिए अपनी बात को रखते हैं। सबके लिए समान कानून बनाए जाते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। ये तो जो धर्म के ठेकेदार हैं वे ही जाति और धर्म की बात करके ये जहर फैलाने का काम करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का यात्रा निकल रहा है शास्त्री के द्वारा, क्या SC/ST OBC को भी उसमें शामिल होना चाहिए? जो धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे हैं SC/ST OBC उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं,
लेकिन उसके लिए हमारी ये शर्त होगी कि सबसे पहले वे जो आज़ादी से पहले हिंदू धर्म के अंदर जो अन्याय और अत्याचार और उन्होंने जो ऊंच नीच ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो ऊंच नीच के जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी इनको ख़त्म करें और बेटी रोटी का संबंध करें और नाम के पीछे से टाइटल हटाएं, तब जाकर के हम इनके साथ में इस यात्रा में मिलने के लिए तैयार हैं। जैसे नारा दे रहे हैं ये कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसके अपोजिट इसका कोई आपके स्लोगन है? हिंदू जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू हिंदू भाई। हाँ, जात पात की विदाई करने के लिए, हिंदू हिंदू भाई भाई कहने के लिए सबसे पहले नाम के आगे पीछे लगे टाइटल की करो विदाई और बेटी रोटी संबंध बनाने की करो तैयारी, और हम आपके साथ में चलने के लिए तैयार। धन्यवाद। तो आप एडवोकेट एमएल सुमन सर थे, मदन लाल सुमन सर थे। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और आप कहाँ से हैं कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें आर्थिक मदद भी देने के लिए आप हमारी ज्वाइन बटन को ज्वाइन करें। धन्यवाद। मैं बहुजन समाज दिल्ली।